हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है और जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी जेब को वो कैसे बचाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो एक सिंपल पॉलिसी है जो अगर कोई हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका नियम ये है कि पॉलिसी लेते ही वो 31st डे से स्टार्ट कवर करती है। जैसे मान लीजिए आज हमने पॉलिसी ली तो 31वें दिन से पॉलिसी रन करती है। ये हमारे हॉस्पिटल के बिल को कवर करती है। मान लीजिए हमारे कोई दुर्घटना हो जाए या हमें कोई इलनेस हो जाए या बुखार हो जाए तो हमें एक रेगुलर तौर पे तो हम ये कहें कि हमें 24 घंटे भर्ती होना ज़रूरी होता है अस्पताल में। जब हम भर्ती होते हैं तो हमारे पास अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वहाँ पे जो कोई भी मेडिकल का जो हमारा बिल बनता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने पे जो क्लेम हमारा सेटल होता है वो कंपनी हमारे को पे करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये भी होता है कि हमने जैसे मान लीजिए हमने अगर आज पॉलिसी ली तो वो 31वें दिन से तो चालू होती है। साथ साथ ये है कि अगर हमने आज पॉलिसी ली तो सडन एक्सीडेंटल तुरंत कवर हो जाता है। मान लीजिए कि हमने पॉलिसी ली और 24 घंटे के अंदर हमारा किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा तो फिर उस केस में हमारे को एक्सीडेंट का बिल पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो हम बात करते हैं कि हमारे में इसमें IRDA द्वारा कुछ कंपनीज द्वारा रिस्ट्रिक्शन है कि 2 साल हमको कुछ बीमारियों का क्लेम नहीं मिलता है, तीसरी साल का प्रीमियम देने पे मिलता है। जैसे कि मोतियाबिंद, हर्निया, पाइल्स, घुटने का ऑपरेशन, कोई भी बड़ी क्रिटिकल बीमारियां हो सकती हैं, वो मोस्टली तीसरी साल से इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। चौथा हमारे में होती है प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ नॉर्मल कंपनीज ये करती हैं कि आपको 4 साल के बाद से कवर करती हैं। मान लीजिए अगर आपको शुगर है या BP है और आपने डिक्लेयर करा पॉलिसी में आपको है तो शुगर से, BP से एक्सेट्रा आप जो भी डिक्लेयर करते हैं उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपकी तीसरे या चौथे साल बाद कवर होगी एज पर कंपनी प्रोडक्ट, जो कंपनियां अपने हिसाब से लेके आती हैं। चौथा इसमें होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स। ये अलग अलग डेज, ये जो होते हैं ये अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग देती है। अब ये होता क्या है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को कोई बंदा एडमिट हुआ, 1 तारीख से 6 तारीख तक वो डिस्चार्ज होकर घर चला गया। तो प्री एंड पोस्ट से मतलब ये है कि 1 तारीख से पहले के बिल, यानी उसमें मान लीजिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कभी कभी क्या होता है, कोई इलनेस होती है। मान लीजिए 1 तारीख से पहले पिछले महीने में क्या हुआ, वो महीने भर अपने टेस्ट कराता रहा कंटिन्यूसली, CT स्कैन, MRI, ये छोटे छोटे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और जिसकी कॉस्ट अराउंड मान लीजिए 40-50,000 रुपीज़ आ गई। वो फिर डिस्चार्ज होने के बाद उसके मान लीजिए दोबारा से उसको CT स्कैन कराने की ज़रूरत है, या जो उसकी दवाइयाँ निरंतर 5-6 महीने चलेंगी। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी उसके आगे के बिल होंगे, 30 दिन डिस्चार्ज होने के 30 दिन बाद के बिल, या 60 दिन बाद के, या एडमिट होने से पहले 30 दिन पहले के, या 60 दिन पहले, ये टोटली ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। अब ये डेज कितने, ये एज पर प्रोडक्ट जो हम लेते हैं या अलग अलग डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट सिनेरियो है, इस हिसाब से लिया जाता है। मोस्टली जो सरकारी हैं वो 30 डेज पहले, 30 दिन पहले और 30 दिन बाद कवर करती है। लेकिन जो और एवरेज जो हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट में जो कंपनीज है वो 60 दिन पहले भी देती हैं, 60 दिन बाद भी कवर करती हैं डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है, दूसरा इसमें आता है एक मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मैटरनिटी को तो हम बिल्कुल सर प्रैक्टिकली है तो इसमें कवर होता है, लेकिन क्या है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर कंटिन्यूसली 3 साल पॉलिसी ले रहे हैं तो चौथे साल में आपका मैटरनिटी कवर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले पॉलिसी ले लें, भले ही आप छोटी लेके रखें, ताकि चौथे साल बाद जब अपनी वाइफ को ऐड करते हैं या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तब आपको मैटरनिटी का कंप्लीट बेनिफिट मिल सकता है। उसमें भी कुछ कंपनीज मैटरनिटी में रिस्ट्रिक्शन डालती हैं कि मान लीजिए आपको सिर्फ 40,000 तक मिलेगा, 50, कुछ कंपनीज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती हैं। तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट कवर करता है। दूसरा एक वर्ड आता है आपके में को पेमेंट। मान लीजिए क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि 60 साल की उम्र तक बिना मेडिकल टेस्ट के करती हैं। कुछ कंपनी 65 तक मेडिकल टेस्ट के हेल्थ इंश्योरेंस कर देती हैं अपने पेरेंट्स का। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सीनियर सिटीजन्स पॉलिसी होती है, कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जो 60 साल के बाद वालों को पेमेंट लगाती है। को पेमेंट से मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसका बिल आया मान लो 100 रुपये का, तो 100 रुपये में वो को पेमेंट 20% को पेमेंट है, तो इसका मतलब ये
होगा कि 100 रुपये में से 80 रुपये तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगा, लेकिन 20 रुपीज़ जो है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पॉलिसी लेते टाइम के को पेमेंट है या नहीं है। अच्छा, दूसरा ये आता है हमारे में रूम रेंट। लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो रहती है कि रूम रेंट सिंगल प्राइवेट एसी रूम का है या नहीं है, सिंगल सेमी है। हाँ, ये इसमें प्रोडक्ट वाइज होता है मोस्टली, या इंश्योरेंस में जैसे मोस्टली नॉर्मल क्या होता है कि किसी की 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी है तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ये कहती हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन है कि 5,000 रुपये तक का कमरा देंगे, भले वो सिंगल सेमी प्राइवेट हो या प्राइवेट हो। लेकिन कुछ कंपनीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। दूसरा तुम्हारे में ये क्या होता है, ईयरली हेल्थ चेक बेनिफिट, चेकअप, हेल्थ चेकअप का भी वो हर साल देते हैं। मान लीजिए आपका पिछले साल आपने क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल होते हो एक एडल्ट का हेल्थ चेकअप कराने के लिए। मान लीजिए मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो वो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग कंपनियां करती हैं कि कुछ 2,000 का देती है, कुछ 4,000 का देती है। दूसरा आता है क्यूमुलेटिव बोनस, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस भी इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग देती हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे। नॉर्मल तौर पे कुछ कंपनीज हैं जैसे कि टाटा AIG है जो 50% देती है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की चल रही है, आपने इस साल क्लेम नहीं लिया, नेक्स्ट ईयर प्रीमियम सेम रहेगा लेकिन पॉलिसी आपकी 15 लाख की हो जाएगी। और कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे स्टार में या किसी और में, तो उसमें 25% होता है कि मान लीजिए पॉलिसी अगर 10 लाख की है तो वो 2.5 लाख रुपए बढ़ा देंगे, प्रीमियम सेम रहेगा लेकिन आपकी पॉलिसी हो जाएगी 12,50,000 रुपये की। ठीक है। एक आता है कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन कोविड के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। वो यूँ हो गई है क्योंकि क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स के जो बिल है उसमें कंज्यूमेबल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, जो कि 90% इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती हैं। तो आज के टाइम में आपको ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें जिसमें कंज्यूमेबल कवर है। और 90% इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है कोविड नहीं कवर मैं बोलूँगा कि कंज्यूमेबल नहीं कवर करती हैं कोविड के टाइम पे या सिंपल। एक हमारे पास क्लेम आया था जिसमें कि ये था कि 4 लाख का उसकी कोई मेडिकल सर्जरी थी, 4 दिन का उसका पैकेज था, मैक्स हॉस्पिटल का था, शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन करीब 4 लाख का बिल बना जिसमें कि 50,000 रुपीज़ कंज्यूमेबल था। तो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने उन्होंने 50,000 क्लेम ने नहीं दिया, यानी कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो कंज्यूमेबल को काट के उन्होंने 3.5 लाख रुपीज़ पे कर दिए। अब कंज्यूमेबल होता क्या है? कंज्यूमेबल बेसिकली डेली यूज मर्रा में होने वाली चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती हैं, जैसे PPE किट, फेस शील्ड, मास्क, हैंड ग्लव्स और जो डेली जो उनके सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा, बैंडेज हो गए, ये सब कवर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं होता है। तो आजकल ये इशू हो रहा है कि कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम यही आपको रिकमेंड करेंगे कि इस टाइम जो पॉलिसीज मार्केट में कुछ कंपनीज दे रही हैं जो कोविड को कवर करती हैं, कोविड में कंज्यूमेबल्स को कवर करती है, तो आप इसको ज़रूर लें इस साल, क्योंकि इस साल मुझे लगता है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपका पैसा पूरा बच जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं कि हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब हम पॉलिसी लें। पॉलिसी लेते टाइम आप ना 4 चीज़ों का बहुत ध्यान दें। पहला तो आप को पेमेंट के बारे में पूछें कि को पेमेंट है या नहीं, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा आप उसके बारे में पूछें कि भाई उसको साथ के साथ जो कैशलेस उसके अक्रॉस हॉस्पिटल में कितना है, आप उससे ज़रूर हॉस्पिटल की लिस्ट लें। ठीक है। तीसरा उससे आप ये क्लियर करें कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ कब से कवर है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ बेसिकली कई कंपनीज में 4 साल, कई कंपनी में 3 साल बाद, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो तीसरे साल से ही आपको कवर दे रहे हैं। ठीक है। चौथा आप उससे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में जो फ्री जो मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है वो आप उसके बारे में कवर करें कि वो ज़रूर पूछें कि वो आपको कब से मिलेगा और कितना मिलेगा, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको अप टू 10,000 भी देती हैं, 5,000 भी देती हैं। कुछ कंपनीज आपको हेल्थ चेकअप में ये भी आपको सुविधा देती है कि आप कहीं से भी करा लें और अपना बिल हमें दे दें तो हम आपको रिइंबर्स कर देंगे। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये भी कहती हैं कि भाई आप हमारी ही आउटलेट जगह पे जाएं, वहीं पे आपको मिलेगा और वहीं आपको कैशलेस मिलेगा। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ एज पर हमारा जो एक्सपीरियंस है। एक आता है OPD कवर। नॉर्मली क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि OPD कवर क्या है। OPD कवर बेसिकली वही है जो डेली मर्रा में, मान लीजिए बुखार हो गया या हमारी कोई BP शुगर की दवा चल रही है या हमको जुकाम हो गया तो हम जा रहे हैं, तो उसमें OPD के बिल और साथ के साथ दवाइयाँ कवर होती हैं।
क्या हमें ओपीडी कवर लेना चाहिए? तो मुझे तो लगता है जो पर्सनली हमारा प्रिस्क्रिप्शन है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है कि ज़्यादातर कंपनीज मोस्टली यही करती है। मान लीजिए आपका प्रीमियम 5 लाख की पॉलिसी पे 15,000 रुपये का है, अगर आप 5,000 की ओपीडी की बारे में बात करते हैं कि 5,000 की ओपीडी है, तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 5,000 रुपये वो एग्जैक्टली टोटल उसी में ही ऐड कर रखा है, मीन्स आपसे लेके ही आपको ही दे रहे हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ओपीडी कवर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। फिर भी अगर आपको ले सकता है तो ले सकते हैं, प्लान अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में किस टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। देखिए, पहला एक आपको हम बता दें कि जैसे कोरोना के वक्त में हमें लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड जो है कवर है, 31वें दिन से कोविड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। दूसरा क्या है कि आजकल डायबिटीज़ के लिए अलग से एक पॉलिसी चली है कि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, आप डिक्लेयर करते हैं तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहता है। एक बाईपास सर्जरी के लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी चली है, अगर आपको फैमिली में किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी है और वो स्टंट लगा हुआ है तो उसके लिए भी एक पॉलिसी होती है। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग बीमारी अगर आपको ऑलरेडी कोई है जो रनिंग में है, आप उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कवर है। और एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी, मान लीजिए ये आजकल कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि क्या होता है कि उम्र हमारे पेरेंट्स की 65 से ऊपर निकल जाती है, तो बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, हेल्थ चेकअप के बगैर लेती नहीं है। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसी आती है जिसमें ये होता है कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विदाउट मेडिकल टेस्ट डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कर देती है, लेकिन उसमें 90% चांसेस होते हैं कि को पेमेंट हो सकती है। 10% और 20% और 25%, वो ज़रूर देखिएगा। और इसकी लेकिन लगता है कि को पेमेंट के बारे में ना सोचते हुए, मुझे लगता है अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सोच रहे हैं तो इस साल तो ज़रूर लें, क्योंकि आपको एक तरीके से अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई आपका क्लेम आता है और कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो भाई आप अगर 30,000 की पॉलिसी ले रहे हैं और आपको बिल आपका 5 लाख का आ रहा है, तो को पेमेंट 20% देने के बाद भी 3-4 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब से बच रहे हैं। तो हम दुआ यही करेंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो लें, लेकिन आपको कभी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको क्या क्वेरी है वो आप हमारे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वी आर सो सॉरी कि हम आपको बहुत लेट अपना कुछ वीडियो दे पा रहे हैं, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सही समय क्या है, तो इसलिए हमने थोड़ा डिले किया, उसके लिए माफ़ कीजिए। हम जल्दी ही आपको कोविड से रिलेटेड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे ताकि अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। जय हिंद, थैंक यू।